यहाँ पे अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इज द डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, इज द डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मतलब आपको यहाँ पर इस तरीके से एक एफ ऑफ टी डी टी, आपको ये जी ऑफ एक्स से लेकर एच ऑफ एक्स, आप पहले ये देखो कि ये एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन आपका किस वेरिएबल का फंक्शन होगा। आपके पास जो भी एफ ऑफ टी होगा आप उसको सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद टी की अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये फाइनली आपका एक एक्स का फंक्शन आएगा, और उसी एक्स के फंक्शन के डेरिवेटिव की हम यहाँ पे बात करना है। अगर हमें इस एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो मेरा कहना है कि ये सीधे रूल आपको क्या बोलेगा, इसका जो रूल होगा आपको इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पर इस जो भी टी वेरिएबल है इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन में, उसको एच एक्स से रिप्लेस करोगे, यानी कि एफ ओवर एच एक्स लिखोगे, इनटू इस अपर लिमिट का यहाँ पे क्या करोगे डेरिवेटिव। इस टी को इससे रिप्लेस किया, जहां जहां पे भी टी था वहां पे आपने एच एक्स लिख दिया, और सिंपली आपने एफ एक्स का यहाँ पे क्या किया डेरिवेटिव एच डैश एक्स किया, माइनस इस टी की जगह पे आपने जी एक्स रखा, तो आपको लोअर लिमिट एफ ओवर जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे सिंपली जी डैश एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया पूरे फंक्शन का। ये इस पूरे फंक्शन का सिंपली यहाँ पर क्या हो गया बच्चे डेरिवेटिव। क्या रूल बताया, इस डमी वेरिएबल टी को अपर लिमिट हम उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो लिमिट के पास है। अंदर एक डमी वेरिएबल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इस उस टी वेरिएबल को या जो भी डमी वेरिएबल है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस, अपर लिमिट का मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस एंड लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ये तरीका होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का करने का। जैसे आपको मैंने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ, फॉर एग्जांपल की बात करूं, अगर मैंने आपसे कहा कि इस x से लेकर साइन ऑफ x का डेरिवेटिव करो e की पावर t स्क्वायर dt, एक फंक्शन दे रखा है, इसके पूरा आपको विद रिस्पेक्ट टू द x इस फंक्शन को यहाँ पे क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इस t को किससे रिप्लेस करोगे, सबसे पहले साइन x के साथ, तो ये आपका e की पावर साइन स्क्वायर x हो जाएगा, जहां पे भी t है वहां पे साइन x आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में साइन x का डेरिवेटिव मैंने कहा तो ये सिंपली cos x लिखा जाएगा, माइनस इस t को x इस लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे बीच में माइनस रखते हुए, तो ये आपका e की पावर x स्क्वायर इंटू इस x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये इसका डेरिवेटिव होगा बच्चे सिंपल। यहाँ पर मैंने तुमसे कहा कि द डेरिवेटिव ऑफ तुम्हें निकालना है एक्स स्क्वायर से लेकर कुछ भी आप लिख सकते हो x प्लस साइन एक्स, और आपको यहाँ पे लिखा है e की पावर कुछ भी रूट टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt। इस तरीके से मैंने इंटीग्रेशन दे रखा है e की पावर में रूट टी, और उसकी लिमिट वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर से, सपोज आपको मैंने 0 दे रखा है। एक बार बच्चे चलो ऐसे, तो जब आप समझ सकते हो कि लिमिट कांस्टेंट है तो आप अपर लिमिट रख के जब इस लिमिट का डिफरेंशिएट करोगे तो उसके प्लेस पर जहां पे भी कांस्टेंट होगा उसका ये डेरिवेटिव कॉरस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर 0 है तो ये आपको पहला टर्म यहाँ पे डेरिवेटिव 0 पुट करने के बाद
उसका डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इस लोअर लिमिट को इस पूरे में पुट करोगे, तो t की जगह पे लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये e की पावर x स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि मॉड x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 4, क्योंकि t को x स्क्वायर से रिप्लेस किया, इनटू में इसका डेरिवेटिव नहीं, उस लिमिट का डेरिवेटिव यानी कि 2x, ऐसा आपको मिल जाएगा। ये 0 क्योंकि कांस्टेंट लिमिट है, 0 की जगह 1 2 3 कुछ भी होता, उसका डेरिवेटिव आप करते तो ये 0 माइनस बीच वाला ये वाला माइनस और फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो ये आपका डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव करने का रूल होता है सिंपली यहाँ पर इस तरीके से। अब इस बात को हम लोग अपने क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, पहले ये देखते हैं जल्दी से हम लोग। अपन को गिवन है लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 इज 0 से लेकर x बच्चे इज t स्क्वायर प्लस e की पावर t स्क्वायर होल पावर 1 माइनस का cos t। ये पूरा t का फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर, जिसको हमें इंटीग्रल करना है dt के रिस्पेक्ट में, एंड होल डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस 1। आप यहाँ पे मेरे को बोल सकते हो कि जब यहाँ पर आप एक्सटेंडिंग टू द 0 की बात करोगे, जब आप यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू द 0 की यहाँ पे बात करोगे, तो एक्सटेंडिंग टू द 0 पर ये 0 से 0 में इंटीग्रल, आप x की जगह 0 तो 0 से 0 में विद टेंडिंग 0, तो ये एरिया टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 1 माइनस 1 0। तो ये रेशियो आपका 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म है। ये रेशियो आपका 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म में है। ये बात फील हुई सबसे पहले। तो अब इस रेशियो की लिमिट वैल्यू वही होगी जो इसके डेरिवेटिव अपॉन इस फंक्शन के डेरिवेटिव की लिमिट वैल्यू होगी। तो उसी डेरिवेटिव को, इस एंटी डेरिवेटिव फंक्शन को डेरिवेटिव करने का हम ये जो रूल पढ़े हैं वो हम बिना इंटीग्रेशन किए इस रूल की हेल्प से हम इसको सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और उसमें मैंने कहा पहले उस वेरिएबल डमी वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट रखो, तो ये आपका x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर की होल पावर 1 माइनस का cos x इनटू में अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1। 0 चूंकि एक कांस्टेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस पे 0 ही आएगा माइनस के साथ, और डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा बच्चे, e की पावर x का e की पावर x लिमिट एक्सटेंडिंग टू द 0। e की पावर अब 0 पुट किया तो ये 0, e की पावर 0 1, ये 1 की पावर इंफिनिटी, तो ये एक नए इनडिटरमाइंड फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। e की पावर 0 टेंडिंग टू सीधे 1 है, यानी कि ऊपर वाले की जो लिमिट वैल्यू होगी उसमें 1 का डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चूंकि ये 1 की पावर इंफिनिटी है तो आप इसको e की पावर में 1/1 माइनस का cos x इनटू इज x स्क्वायर प्लस e की पावर x स्क्वायर माइनस का 1, ऐसा कुछ लिखोगे यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सिंपली अगर 1 की पावर इंफिनिटी है तो हम ऐसा कर सकते हैं बच्चे। इसका जो मैंने रूल बताया उसका डेरिवेशन पार्ट अपन डिस्कशन में देख लेंगे, डोंट वरी, आप पहले अप्लाई करो इसको केवल। तो एक्सटेंडिंग टू द 0 पर आप मेरे से कह सकते हो, अब आपको लिमिट निकालनी है x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस के cos x। आपको पता है कि इसको x स्क्वायर से डिवाइड और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 पर इसकी लिमिट हाफ हो जाती है। ऊपर आप x स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे लिख सकते हो 1 प्लस x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में ये हाफ इफेक्टिव 2 डिग्री का 0 है, x स्क्वायर है तो उससे ज्यादा टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस का 1/हाफ इंटू x स्क्वायर बच्चे, ये 1 कैंसिल, 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 2, तो ये 4 और ये e की पावर 4
आपका फाइनली आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस पूरे की लिमिट वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? सिंपली e की पावर 4। इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा। इसका आंसर यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से? आगे अगर मैंने कहा इज अ लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द जीरो, आपको लिखा है 1/x का क्यूब होल मल्टीप्लाइड बाई समथिंग जीरो से लेकर x t इंटू ई की पावर 3t माइनस 1 इंटू ln ओवर 1 प्लस का 2t डिवाइडेड बाई इज द t क्यूब प्लस का 3 होल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का cos का रूट x ऑफ dt। इस रेशियो ऑफ इस फंक्शन की हमें यहाँ पर बेसिकली क्या कैलकुलेट करनी है बच्चे? सिंपल यहाँ पर अपन को इसकी लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इस फंक्शन की यहाँ पर लिमिट वैल्यू क्या होगी। तो इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू निकालने के लिए आप x को जब जीरो की तरफ टेंड कर रहे हो तो ये आपका इंफिनिटी, ये जीरो से जीरो आपका लिमिटिंग जीरो, तो इंफिनिटी इंटू जीरो का इनडिटरमाइंड फॉर्म। उसके लिए आपने नेक्स्ट स्टेप पे इस इंफिनिटी को नीचे लेके गए या इस एक्स क्यूब को सेपरेटेड फॉर्म में नीचे लेके गए, तो जीरो से लेकर एक्स अपॉन एक्स क्यूब ये आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू द जीरो के लिए। अब नाउ जीरो अपॉन जीरो का इनडिटरमाइंड फॉर्म हो गया। तो जहां जहां पे भी t है वहां पे अपर लिमिट और इनटू में अपर लिमिट का डेरिवेटिव, तो ये x इंटू ई की पावर 3x माइनस का 1 इंटू लॉग ओवर 1 प्लस का 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 3 होल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, ये t होना चाहिए क्वेश्चन में, ये गलत छपा है, 1 माइनस का cos का रूट x, और कुछ जैसा कि जीरो और रूट एक्स आया तो ये आपको समझना है कि ये जीरो प्लस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, डिवाइडेड बाई इस इंटू में 1 आएगा पहले, इंटू में 1 और जीरो के लिए डिफरेंस में जीरो आएगा माइनस के साथ, तो वो कोई फर्क नहीं है। अपॉन में ये 3x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, 3x स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई, एक x और एक x बढ़ जाएगा। तो सिंपली आप मेरे से कह सकते हो e की पावर 3x माइनस 1। इस अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाने जाओगे तो मर जाओगे, क्योंकि ऑब्वियस है ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है जो कि और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। इधर जब आप एल हॉस्पिटल लगाओगे यहाँ पे तो ये 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 1 माइनस के कॉस का रूट x, यही करेंगे यहाँ पे। आपको पता है कि अब ना यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू द जीरो यानी कि जीरो प्लस देना चाहिए क्वेश्चन वाले को। यहाँ पर अगर मैं इसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो आपको पता है कि इस ग्रुप की लिमिट वैल्यू 1/2 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, जहाँ पे थीटा टेंडिंग टू द जीरो यानी कि रूट एक्स को मैंने थीटा माना, यानी कि ये इफेक्टिवली बेसिकली x आ गया आपका। इस वाले ब्रैकेट की आपको दिक्कत है नहीं, टेंडिंग टू द 3 है। इसके नीचे आप 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड करोगे तो ये आपका टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। इसके नीचे आप 2x से मल्टीप्लाई और 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये टेंडिंग टू 1। ये x और ये x, ये x और ये x आपका यहीं पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ऊपर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये 3 इंटू इसकी 3 और इसकी 1/2 लिमिट वैल्यू। तो सिंप्लीफाइड करने पे जो आंसर आएगा वही इस फंक्शन की सिंपली क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट वैल्यू। इस तरीके से आप मेरे को बोल सकते हो, इस तरीके से आप इस फंक्शन की सिंपल लिमिट वैल्यू बोल सकते हो, क्या आ जाएगी 4/3। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे अपन मैंने लिखा लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द जीरो
1 upon x multiplied by इज पाई बाई 4 से लेकर इज 3 पाई बाई 2 इज log ओवर साइन स्क्वायर t बेस पाई बाई 1 बाई 2 बेस 1 बाई 2 dt माइनस आपको दे रखा है यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस एक्स से लेकर 3 पाई बाई 2 log ओवर साइन स्क्वायर t बेस 1 बाई 2 ऑफ dt। इस तरीके से इसके प्रोडक्ट का हमें x टेंडिंग टू द 0 पर क्या कैलकुलेट करनी है, लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी हमें 0 पर चूंकि लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर आप समझ सकते हो 0 पर 0 के नेबरहुड पे ये इंफिनिटी और एक तरफ से माइनस इंफिनिटी। जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये सेम लिमिट में सेम फंक्शन का डिफरेंस टेंडिंग टू द 0 हो जाएगा। तो ये आपका सिंपली 0 अपॉन 0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म है। उसके लिए इस मल्टीप्लाई के इंफिनिटी को आप नीचे ले जाओगे और सीधे अपॉन में x लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे फील करोगे कि हमें इस रेशियो ऑफ द फंक्शन की यहाँ पर सिंपली क्या निकालनी है बच्चे, लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस रेशियो ऑफ द फंक्शन की यहाँ पे लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप एल हॉस्पिटल यूज करोगे। द डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट, तो ये प्योर एक कांस्टेंट नंबर होगा। पर्टिकुलरली आप पुट करके इसका डेरिवेटिव 0, इसको पुट करके इसका डेरिवेटिव 0, और ये आप फील कर सकते हो x के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट होगा और जिस पे हम लिमिट लगा रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो ये आपका कांस्टेंट के चक्कर में यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे आप 3 पाई बाई 2 पुट करके 3 पाई बाई 2, एक तो ये 0 माइनस, अब अंदर इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो 3 पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग प्लेस पे 0 माइनस, यहाँ पे आप इस लिमिट को पुट करोगे log ओवर साइन का स्क्वायर ओवर पाई बाई 4 प्लस एक्स बेस 1 बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स का ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे इस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एक बार x को 0 रखा, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2, तो सीधे आंसर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर कितने के बराबर मिल जाएगी बच्चे, 1 के बराबर इस लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस रूल की हेल्प से हमें इंटीग्रेशन फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो मेरा कहना है कि आपको इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंटीग्रल करने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैंने दे रखा है लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 से लेकर x t स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओवर a प्लस t ऑफ dt डिवाइडेड बाई इज bx माइनस का साइन x इज इक्वल टू 1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर इस रेशियो ऑफ द फंक्शन की लिमिट वैल्यू अपन को 1 दे रखा है तो अपन को a और b की यहाँ पर क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो x को 0 की तरफ टेंड कराने पर 0 से 0 इंटीग्रल टेंडिंग टू 0 0 माइनस 0 अपॉन 0 का इंडिटरमाइंड फॉर्म, सीधे एल हॉस्पिटल लगाया तो t को अपर वेरिएबल x से रिप्लेस किया, x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 0 के लिए 0 ही आएगा पोजीशन, और ये आएगा b माइनस का cos x। लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 पर इस नंबर की वैल्यू रूट a, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, रूट a मल्टीप्लाई में अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन b माइनस का cos x, ऐसा अपन को 1। मेरा कहना है कि यहाँ 0 रख देते और यहाँ पे नॉन जीरो होता तो 0 अपॉन नॉन जीरो आपका लिमिटिंग 0 होता, आपको 1 चाहिए जो कि नहीं हो सकता।
इस बार वेरिएबल नीचे है तो ऊपर चूंकि 0 है तो नीचे भी 0 होना चाहिए। अगर नॉन 0 हुआ तो लिमिट वैल्यू 0 आएगी। ये बात क्लियर, आपको आंसर 1 बनाना है। तो इसका मतलब इसको आपको इनडिटरमाइंड फॉर्म में बनाना है। इसके लिए आप कहोगे कि b माइनस कॉस 0 यानी कि 1 शुड बी 0, तो b की वैल्यू इज नेसेसरी टू बी 1। ये बात क्लियर हुई सभी को? यहाँ पे b की वैल्यू इज नेसेसरी टू बी 1। अंडरस्टैंड सभी को? कि b की वैल्यू क्यों 1 होनी चाहिए? अदरवाइज ये ऊपर 0 और नीचे अगर नॉन 0 हुआ तो लिमिट वैल्यू 0 आएगी। और आपको यहाँ पे नॉन 0 लिमिट वैल्यू बनाने के लिए एटलीस्ट 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म तो होना ही चाहिए। तो आप b को 1 पुट कर दोगे, x² माइनस के cos x की लिमिट वैल्यू 1/√a, तो इसकी लिमिट वैल्यू आपको पता है 2 आ जाएगी। 2/√a की वैल्यू को 1 के साथ इक्वेट कर दोगे तो a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू 1 के लिए आप कहोगे कि इस रेशियो की लिमिट वैल्यू इस गिवन नंबर के सिंपली यहाँ पे बराबर होगी। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? एग्जैक्टली तो ये होता है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन इस तरीके से। टाइम थोड़ा सा बचा है तो इसका डेरिवेशन भी आप देख लो। मैंने आपको f ऑफ t dt लिखा था। यहाँ पे g ऑफ x से लेकर कोई भी h ऑफ x के फंक्शन के, हम इसी के डेरिवेटिव की बात यहाँ पे कर रहे थे। सही है? लेट एज्यूम कि अपन एक बार मान लेते हैं कि f ऑफ t को मैंने इंटीग्रेट किया तो अपन को कैपिटल f ऑफ t एक नया, जैसा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में t के रिस्पेक्ट में किया तो t का फंक्शन मिलेगा। तो इस फंक्शन डेरिवेटिव करने से पहले अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहे, इसका इंटीग्रल ये आया और उसमें आप अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल f ऑफ hx, ये होगा यहाँ पे। अभी डेरिवेटिव नहीं किया, अभी केवल मान लिया कि इसका इंटीग्रल ये है और उसमें इस लिमिट से इस लिमिट यानी कि पहले अपर लिमिट माइनस कैपिटल f ऑफ g ओवर x लोअर लिमिट, इस तरीके से रख दिया अपन ने। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका f डैश ऑफ hx इंटू h डैश x हो जाएगा बच्चे का, माइनस यहाँ पे f डैश ऑफ gx इंटू आपका g डैश x हो जाएगा सिंपली यहाँ पे बाय चेन रूल से। और चूंकि इसका ये इंटीग्रल है तो इस एंटी डेरिवेटिव से स्मॉल f ऑफ t की वैल्यू इज इक्वल टू f डैश ऑफ t। यही बात होती है डेरिवेटिव का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव। तो हम कैपिटल F डैश ऑफ t स्मॉल f ऑफ t है तो कैपिटल F डैश ऑफ hx आपका स्मॉल f ऑफ hx इंटू h डैश x माइनस स्मॉल f ऑफ gx इंटू सिंपली g डैश x। ये आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा और यही बात मैंने वहाँ पर आपको लिखी है, वही बात मैंने यहाँ पर आपको दे रखा था। तो इसी बात को आपने इस तरीके से अप्लाई किया और ये आपका डेरिवेटिव आंसर अंडर द इंटीग्रेशन साइन हो गया। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं खाली इसी बात पे। f ऑफ x इज इक्वल टू आपको लिखा है cos x माइनस 0 से लेकर x ओवर x माइनस का t इंटू f ऑफ t dt ऐसे लिखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है। और आपको फाइंड द फंक्शन f डबल डैश x प्लस f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो आपको इस फंक्शन को यहाँ पर लिखने की जरूरत है कि आपका f डबल डैश x प्लस इस fx फंक्शन क्या होगा। तो इसको जल्दी से देखो आप यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना चाहोगे पूरे गिवन फंक्शन को, फंक्शनल इक्वेशन को। तो 0 से लेकर x, ये प्योर आपका t का फंक्शन नहीं है, इसमें x वेरिएबल भी इन्वॉल्व है।
तो यहाँ पर आप देखो ओरिजिनली में कहीं पे भी अंदर वो वेरिएबल नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अंदर यहाँ पे वो वेरिएबल x नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप इसको सीधे डिफरेंशिएट नहीं करोगे। पहला तरीका बात, आप यहाँ पे इसको लिखोगे 0 से लेकर x इंटू एफ ऑफ टी माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी ऑफ डी टी। इस तरीके से बच्चे इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लिखोगे। cos ऑफ x माइनस x इंटू, इसमें से x कॉमन निकाल दोगे तो 0 से लेकर x इंटू एफ ऑफ टी डी टी इज अ प्लस 0 से लेकर x इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ टी डी टी। ये आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शनल इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। बस मैंने क्या किया कि वेरिएबल सेपरेट कर दिया, अंदर वो वेरिएबल नहीं रखा जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो वेरी कॉमन सेंस की बात है कि ये भी एक x का फंक्शन, इनटू में भी एक x का फंक्शन, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमन सेंस है कि हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो दोनों तरफ इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो f के रिस्पेक्ट में f डैश x हो गया, ये मेरा माइनस का साइन x हो गया, माइनस ये एक x है और ये भी प्योर x का फंक्शन है। तो अब इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाया, x लिखा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसी रूल के हेल्प से किया, t को x से रिप्लेस किया तो f ऑफ x आया, x का 1 किया तो 0 और 0 के लिए 0। ये fx इसका क्या हो गया डेरिवेटिव, माइनस, फिर बाहर माइनस था तो बीच में वो माइनस हो गया, x का डेरिवेटिव 1 इंटू ये पूरा फंक्शन एज इट इज आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया जो भी फंक्शन आपको दे रखा था, प्लस यहाँ पर इस प्योर टी का फंक्शन यानी कि उस वेरिएबल से इंडिपेंडेंट जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। तो सीधे ये आपका x इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ये सीधे आपका यहाँ पे मर जाएगा, देख सकते हो। आपको चूंकि f डबल डैश x चाहिए तो आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश x इज इक्वेट विथ माइनस का cos x, और यहाँ पर इसके लिए f ऑफ x ऑफ d, सॉरी d की जरूरत नहीं है, सीधे t को x से रिप्लेस किया, ये आएगा। इसी रूल से अगेन आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, इनटू में 1 तो खत्म ही हो गया था। तो इसको इधर लेके आ जाए तो इसी सम ऑफ द फंक्शन की बात कही गई थी, और वो सम ऑफ द फंक्शन मेरा डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, माइनस के cos x के बराबर हो जाएगा आंसर। तो f डबल डैश x प्लस f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे सिंपली माइनस के cos x के इक्विवेलेंट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप्स के फंक्शन को हम लोग इस तरीके से, अगर हमें डेरिवेटिव करने की जरूरत है तो हम इस रूल को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। अंडरस्टैंड? चलो